तो इसके पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि डेटा शैडोइंग कैसे आपके लिए एक प्रॉब्लम है, हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। तो उसको अब हम लोग काउंटर करेंगे, उसको सोल्व करेंगे, उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है। अब हम एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो मैंने आपको बताया था कि आप ऑब्जेक्ट पास करवा सकते हैं वैसे करके, लेकिन अब हम दिस कीवर्ड्स के थ्रू जानेंगे। देखिए, तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए कि मैं अगर यहाँ पर लिखूँ साउट और अगर मैं लिखूँ यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है, तो ये स्टूडेंट मेरे को क्या देगा? ये स्टूडेंट मेरे को एक रेफरेंस आईडी देगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास एक रेफरेंस आईडी होता है, वो एड्रेस होता है, ये देगा। ज़रा मैं एक काम करता हूँ, साउट और दिस कर देता हूँ, एक बारी फिर से दिस करता हूँ, या फिर ऐसा नहीं करता हूँ, मैं यहाँ नहीं करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है यहाँ पास करता हूँ दिस, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ और ज़रा देखता हूँ ये कंस्ट्रक्टर में मेरा दिस क्या दे रहा है और ये स्टूडेंट क्या दे रहा है। अरे ज़रा देखिए तो कि ये जो आपका ऊपर से आ रहा है दोनों का आईडी सेम है, 5594A1B5 55। वाह, ये तो सेम है, ठीक है, ये आईडी और ये आईडी सेम है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे थे, बना के आप यहाँ पास कर रहे थे, जो मैंने आपको बताया था डेटा शैडोइंग वाले केस में, तो अब आपको यहाँ नहीं करना है। अब सिंपल आप दिस का यूज करके वो सब चीज़ें ठीक कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यार दिस यहाँ पे जैसे सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे अब लिखोगे, ठीक है, क्या लिखोगे ऐसे करके, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंट x इक्वल टू यहाँ पे ये, और अगर आप यहाँ लिखते हो साउट दिस डॉट एक्स, ठीक है, तो दिस डॉट एक्स क्या करेगा? क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया इस वाले ऑब्जेक्ट में, आपको ये जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है वो भी सेम रेफरेंस आईडी ले रहा है और दिस भी सेम ले रहा है। तो यानी कि इसका कहने का ये मतलब हुआ कि दिस जो है रेफरेंस आईडी को होल्ड करके रख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को, करंट ऑब्जेक्ट को। तो जब आप यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ से रन करोगे डेमो को, तो देखिए तो एक बार 500 और एक बार 100 दे रहा है। 100 कहाँ से दे रहा है? ये वाले से। नीचे क्यों है? क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ है, सिंपल सी चीज़ है। तो दिस डॉट एक्स कहने का ये मतलब हुआ आपका, जब आप किसी वेरिएबल के आगे दिस डॉट एक्स लगा दे रहे हैं तब आप उसको बोल रहे हैं कि तुम कौन सा वेरिएबल यूज करो, इंस्टेंस वेरिएबल वाला, ठीक है। और दिस के पास क्या होता है? दिस के पास होता है करंट ऑब्जेक्ट का, करंट क्लास के करंट ऑब्जेक्ट का क्या होता है? दिस के पास क्या होता है? कम ऑन स्पीक अप, कमेंट में लिखिए। दिस के पास होता है उसका इंस्टेंस, उसका रेफरेंस आईडी। तो सारा खेल रेफरेंस आईडी का है, ठीक है। वहाँ पे जो आप पास कर रहे थे, यहाँ पे जैसे आप पास कर रहे थे, यहाँ पे स्ट्रिंग ऐसे करके कि डेमो जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे जो डेमो आप पास कर रहे थे और यहाँ पे काम कर रहा था ये भी, ठीक है, डेमो करके ऐसे जो आप पास कर रहे थे, तो क्यों काम कर रहा था? क्योंकि इस डेमो के पास क्या है? इस डेमो क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आईडी है। तो दिस के पास भी ठीक यही होता है। तो कहा यह जाता है कि आप चाहे इसके पैरामीटर में कुछ पास करो या ना करो, कोई मेथड है उसके पैरामीटर में आप कुछ भी ना पास करो, तो दिस पास किया रहता है। ये इंटरनली होता है। क्यों होता है? क्योंकि यार अगर दिस पास नहीं होता तो डेमो जैसा यूज जो आप कर रहे थे, अगर डेमो को पास ना करो, ठीक है, अगर डेमो को पास ना करो तो डेमो वाला यूज नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट जो है वो यूज नहीं होता है। तो अगर दिस को पास कर रहे हैं तो दिस यूज हो जा रहा है। क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब इंटरनली जब कोड लिखा गया होगा, जब दिस का कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा होगा, तो ऐसा कुछ किया होगा कोडिंग में, जो जावा के डेवलपर्स होंगे वो किए होंगे ताकि दिस काम कर सके, ठीक है। तो दिस पास किया गया होगा इसमें। दूसरी चीज़, कंस्ट्रक्टर में भी वही चीज़ है कि जब कंस्ट्रक्टर में नाम मान लीजिए यहाँ सेम हो गया, ठीक है, नाम सेम हो गया, अब हम एक्सेस कर नहीं पा रहे हैं, एक्सेस बस हम यहीं तक वाले को कर पा रहे थे। अब अगर आपको इसको भी एक्सेस करना है, इंस्टेंस वेरिएबल को, तो क्या कीजिए? सिंपल से लिख दीजिए क्या? दिस डॉट नेम। तो दिस डॉट नेम कहने का क्या मतलब हुआ कि इंस्टेंस वेरिएबल वाला ये वेरिएबल, अब इसमें इक्वल टू कर दीजिए, कौन सा वैल्यू ले जाना है? नेम का वैल्यू, ये लोकल वेरिएबल हो गया। उसी तरीके से लिखेंगे दिस डॉट रोल, और इसमें कौन सा वैल्यू डालेंगे? रोल का वैल्यू, ठीक है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ पर भी ये जो कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर भी क्या होगा? दिस ऐसे पास किया गया होगा, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, ताकि वो दिस जो है ऑब्जेक्ट रख रहा है, क्या रख रहा है यहाँ पे? तो स्टूडेंट का
स्टूडेंट का ये जो रेफरेंस वेरिएबल है, दिस एक रेफरेंस वेरिएबल ही है। व्हाट इज दिस? तो दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल दैट रेफर्स टू द करेंट ऑब्जेक्ट, ओके, एंड इट होल्ड्स द रेफरेंस आईडी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये एक कंप्लीट डेफिनेशन है, ठीक है, दिस का, ओके। तो इस तरीके से होगा कि दिस जो है कौन से टाइप का होगा? स्टूडेंट टाइप का, क्योंकि इसके पास किसका ऑब्जेक्ट है? इस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। अभी के केस में जब ऑब्जेक्ट होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो दिस यहाँ पे होगा, समझ पा रहे हो? तो इसलिए दिस डॉट रोल जैसे आप लिख रहे हो तो ये दिस डॉट रोल किसको एक्सेस कर रहा है? इसको, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल को। अब इसके इंस्टेंट वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं? इक्वल टू देके ये इक्वल ऑपरेटर लगा के हम क्या कर रहे हैं कि रोल वाले चीज़ को, ये जो रोल है इसके वैल्यू को कहाँ डाल दो? दिस डॉट रोल में यहाँ डाल दो, ठीक है। किसके वैल्यू को? यहाँ। अब ये पैरामीटर वाला वैल्यू कहाँ से आएगा? तो नीचे जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि ये एक कंस्ट्रक्टर है, तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर भी तो बनता है। यहाँ पे देखो ये कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर में क्या पास हो रहा है? अमित 20। यहाँ क्या पास हो रहा है? यहाँ क्या पास हो रहा है? नेम और रोल। तो स्ट्रिंग टाइप का नेम है तो स्ट्रिंग देखो हमने दे रखा है अमित, और 20 क्या दे रखा है? रोल, इंटीजर टाइप का। तो जब आप इसको रन करोगे एक बार, अब दोनों का काम क्या आ रहा होगा? ये जो स्ट्रिंग नेम है, इंट रोल है, कहाँ आ रहा होगा? देखो अमित 20 में आ रहा होगा। समझ में आया? अगर आप इसको कमेंट कर दो इसको, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया था, इसको आप कमेंट कर दो, राइट क्लिक करके रन करो, तो आपका जो डेटा है वो कहाँ तक पहुँच जा रहा है? इस बार यहाँ तक पहुँच जा रहा है। तो क्यों पहुँच रहा है आपको पता चला? ये इंपॉर्टेंट जानना है कि क्यों पहुँच रहा है। ये जान गए तो दिस आप कहीं भी यूज कर लोगे आसानी से। जरा एक बार और ये स्टूडेंट बना के देखते हैं। तो स्टूडेंट 2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और इस स्टूडेंट में डाल देंगे रोहन, ठीक है, और यहाँ पे डाल देंगे उसका 12 रोल नंबर। अरे भाई वहाँ नहीं, रोल नंबर 12 यहाँ डाल देंगे, ठीक है। और ये रोल नंबर 12 हो गया, साउट कर देंगे, स्टूडेंट 2 कर देंगे, इसको सेव करेंगे, इसको फिर से रन करेंगे एक बारी, और जैसे आप रन करोगे तो एक बार रोहन एक बार अमित दोनों का जो है वो आ जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट 2, अरे यार ये तो मैंने ऑब्जेक्ट ही प्रिंट कर डाला, इसको नहीं करना है हमको, ये नहीं करना है। स्टूडेंट पे स्टूडेंट 2 पर इसको कॉल करना है, सो स्टूडेंट को कॉल करना है। जब आप इसको कॉल करेंगे तो इन दोनों का डेटा जो है वो आपको यहाँ पे प्रिंट होके दिखा देगा। ये देखिए अमित 20 रोहन 12, ये जो आपका आ रहा था। इसका मतलब क्या है कि अब इंस्टेंस वेरिएबल में हमारा सेट हो जा रहा है। तो दिस क्यों सेट हो रहा है? सिंपल सी चीज़ है, दिस इसलिए यहाँ पे सारा कुछ काम कर पा रहा है। क्यों? देखो भाई सिंपल सी चीज़ है, आप जो काम कर रहे थे पहले यहाँ पे ऐसे पास करके स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट पास करके ऐसे करके, ये वाला काम अब आपको नहीं करना है, ठीक है, ये आप काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो यही का इसी का नौकर है, ये स्टूडेंट का नौकर है कौन? दिस। ऐसा आप समझ सकते हो, अरे ये मालिक है इसका स्टूडेंट क्लास। अब दिस को बोल दिया, अरे सुन दिस तोरा रखेला हो ठीक है, कि तुमको क्या संभाल के रखना है? रेफरेंस आईडी को संभाल के रखना है हमेशा। हम जब भी तुमको यूज करेंगे साला तुम हमको दिस का क्या रिटर्न करोगे? तुम हमको क्या दोगे? जब भी हम यूज करेंगे हम बोलेंगे दिस इधर सुनो, तो तुम क्या दोगे? तो तुम हमको एक ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस आईडी है वो दे देना। समझ गया? साला समझा नहीं तो साला मारबो करेंगे, समझ जाओ, ऐसे है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आई थिंक कि आपको दिस समझ में आ गया होगा, ये पूरा दिस कैसे काम करता है ये समझ में आ गया होगा, इसका आइडिया मिल गया होगा। अगली वीडियो में हम जानेंगे दिस का 6 यूज, इसका 6 यूज है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 तो एकदम मस्ट है, जो आपको 3 बताया जाएगा वो अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो मेसी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अगर आप नए चैनल पे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। और सपोर्ट करने के लिए बस आपको कुछ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब यही सब करना है यार, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। और क्योंकि यार देखो मेरा भी ऐसा मोटिवेशन ऐसा बना रहता है कि मैं वीडियो जैसे डालता जाऊँ, ठीक है। आप लोग देखते हो तो अच्छा लगता है कि चलो आप लोग देख रहे हो, वरना यार ऐसा हो जाता है कि यार जब देख नहीं रहे हो तो मुझे डालना ही क्यों है ना, कुछ इस तरीके का। तो खैर जो भी हो, चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए #कोड विद अंकित, #शुक्रिया जावा।